हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइस, आज मैं आपको अपनी हेमाटोलॉजी क्लिनिकल पैथोलॉजी की लैब दिखाने जा रहा हूँ। अभी मेरी जो पोस्टिंग लगी हुई है वो हेमाटोलॉजी क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड कोगुलेशन स्टडी में लगी हुई है। तो गाइस, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये है सेंट्रीफ्यूज। सबसे पहले हम यहाँ पे सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीबीसी छोड़ के कोगुलेशन वाले जितने बचे। इसके बाद ये जो मशीन है वो पीटी और एपीटीटी की होती है। पीटी होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, और एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो वो दोनों टेस्ट और फिब्रिनोजन वगैरह सब यहीं पे होते हैं। इसके बाद ये प्रिंटर रखा हुआ है हमारी लैब में, ये सीबीसी के जो प्रिंट होते हैं एकदम निकालने के लिए। इसके बाद ये एक मशीन है हॉरीबा की, ये भी सीबीसी की, लेकिन अभी ये ख़राब पड़ी है। इसके बाद अरबा की मशीन है, इसमें हम ईएसआर लगाते हैं। गाइस, इसमें ईएसआर 10 से 15 मिनट में हो जाता है। वहाँ पे 1 घंटा वेस्टर्न यूनियन में रखना पड़ता है। ये हमारी सीबीसी की ट्यूब रखी हुई है यहाँ पे। तो गाइस, हमारी लैब बहुत अच्छी है यार, वन ऑफ द बेस्ट लैब है। इसके बाद ये हमारी बड़ी वाली सीबीसी की मशीन एक्टिवेट कर रखी है हमने, क्योंकि हमारी छोटी वाली मशीन ख़राब पड़ी हुई है। तो यार, अभी हमारी हेमाटोलॉजी में बहुत सारा काम होता है। ये सब रखे हुए बहुत सारे टेस्ट इसमें हम एक साथ लगा सकते हैं। लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी सैंपल नहीं था तो मैंने टेस्ट लगाया नहीं। शाम का टाइम काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम क्लिनिकल पैथोलॉजी वाले एरिया में आ गए। मैंने यूरिन की स्ट्रिप लगा ली। इससे हम केमिकल मेथड ऑफ यूरिन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करते हैं। ये सब हमारा यूरिन रखा हुआ है जो हम प्रोसेस कर चुके हैं। एंड गाइस, यूरिन को प्रोसेस करना वन ऑफ द बहुत बहुत गंदा काम होता है यार ये, लेकिन प्रोफेशन यार करना पड़ेगा, क्या करें। इसके बाद ये हमारे सारे स्टैंडिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बना के वहाँ पे जिम से स्टैंड रखी हुई है, 10 से 15 मिनट डाल के हम रख देते हैं वो। इसके बाद ये हमारा सारा यूरिनरी सेडिमेंट्स एटलीस्ट, मतलब सारा एनालिसिस दिया हुआ है, सब फोटो वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारी दोबारा से सेंट्रीफ्यूज पे आ गया हम, और ये हमारी सारी स्लाइड रखी हुई है, माइक्रोस्कोप रखी है, ये दिखाने जा रहा हूँ। तो यार, सबसे पहले हम देखते हैं माइकोलॉजी सेक्शन में आ गए हम। माइकोलॉजी सेक्शन में कुछ ब्लड कल्चर ये पॉजिटिव आए हैं, तो हम इनका मैकोनिकी अगार और ब्लड अगार पे स्टिकिंग कर रहे हैं। स्टिकिंग करने के बाद हम इनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं 24 आवर्स के लिए, ओवरनाइट के लिए इनको इंक्यूबेट कर देते हैं। तो यार, जो भी ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है उसको मैकोनिकी अगार और ब्लड अगार पे हम स्टिक कर देते हैं, देखो जैसे हम यहाँ पे स्टिकिंग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये बैक अलर्ट है, यहाँ पे हम ब्लड कल्चर लगाते हैं। ब्लड कल्चर की जो बोतल होती है इसमें हम लगा देते हैं, और इसके बाद ये 1 से 2 दिन बाद रिजल्ट देता है कि वो ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आता है तो उसको फर्दर हम प्रोसेस करते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे इंक्यूबेटर रखा हुआ है, यहाँ पे 3-4 इंक्यूबेटर है हमारी लैब में। तो यार, अभी ये पहला इंक्यूबेटर हो गया। इसके बाद ये दूसरा इंक्यूबेटर यहाँ पे रखा हुआ है। इंक्यूबेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारी कल्चर प्लेट को हमने स्टिक करके रख दिया। देखो, अभी मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब रखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद फिर हम माइकोलॉजी सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम अभी यूरिन की स्टिकिंग करेंगे। यूरिन की अभी इससे पहले हमने स्टेलाइज कर लिया, जो हमारी नाइक्रोम वायर होती है, ये लूप होता है इनोकुलेशन लूप, इसको हमने स्टेलाइज कर लिया। देन इसके बाद सैंपल लिया और हमने क्लेड अगार पे, सिस्टीन इलेक्ट्रोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार होता है, इस पे हमने स्टिक कर दिया। देन इसको हमने रख दिया। देन इसके बाद ये जो होते हैं ये बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। हमारी लैब में काफ़ी बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, जैसे TSI होता है, ट्रिपल शुगर अगार। एंड देन इसके बाद ये जो मशीन दिख रही है ये है वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट। वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट यार, ये आइडेंटिफिकेशन और AST एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे मैम अपना कुछ काम कर रही थी। देन ये जो GPC एंड GNB रखे हुए, ये सब इनसे हम AST लगाते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग। ये ड्रग्स रखी है, एंटीबायोटिक। इसके बाद हम मीडिया प्रिपरेशन रूम में आ गए। सब अगार पाउडर, जैसे अगार पाउडर है, जैसे ये ब्लड अगार बेस है, देन ये मैकोनिकी अगार वगैरह। तो इनसे हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिल वाटर में मिक्स करके, इस पर लिखा होता है कितना मिक्स करना है, हम ब्लड अगार बना लेते हैं। ब्लड अगार ये जो भी अगार हो हम वो बना लेते हैं। देन इसके बाद ये सब मेरा मीडिया प्रिपरेशन रूम है, ये ग्लासवेयर है, इनका यूज़ करके हम इसमें सॉल्यूशन बनाते हैं ब्लड अगार के लिए। सेंट्रीफ्यूज रखा हुआ है। देन इसके बाद ये सारा हमारा ये हो गया डिपार्टमेंट। देन इसके बाद में फ्रिज देखा हमने, फ्रिज में हम रख देते हैं ब्लड अगार। जब भी पोरिंग हो जाती है इसके बाद हम रख देते हैं, जैसे ये ब्लड अगार, MH अगार, मूलर हिल्टन अगार सब रखा हुआ है। देन इसके बाद ये इस फ्रिज में हम क्या करते हैं, जो स्टिक हो चुके हैं, मतलब जिन सैंपल का यूज़ हो गया वो सैंपल रख देते हैं। देन इसके बाद हमारे पास है वर्टिकल ऑटोक्लेव, इसमें हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इसको हम 15 psi प्रेशर और 121 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, स्टेलाइज कर देते हैं इसको हम।
पूरे थे। तो यार सबसे पहले हम वहाँ पे जो था वो सैंपल रिसीविंग एरिया था। इसके बाद ये मशीन होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेगनेशन, ये हम फुल्ली ऑटोमेटेड करते हैं। देन इसके बाद ये फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ पे सब रीजेंट्स वगैरह रखते हैं जो स्पेशल स्ट्रेन होती है या जो भी रीजेंट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये माइक्रोटॉम रखा हुआ है, माइक्रोटॉम से हम सेक्शनिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। देन इसके बाद ये वाटर ब्रॉथ रखा हुआ है, यहाँ पे सेक्शन जो करते हैं वो यहाँ पे हम वो कर देते हैं। देन इसके बाद ये भी हमारा माइक्रोटॉम है, जो यहाँ पे सर जो है वो भी ट्रिमिंग कर रहे हैं। ट्रिमिंग के बाद वहाँ पे दूसरे उस पे जाएगा, वो सेक्शनिंग करता है। देन इसके बाद गाइज जो आता है वो आता है हमारा एम्बेडिंग। ये एम्बेडिंग मशीन होती है, यहाँ पे सारे टिश्यू ब्लॉक लगा दिए जाते हैं और यहाँ पे हम एम्बेडिंग करते हैं। इस वाले एरिया में हम एम्बेडिंग करते हैं। एंड देन गाइज एम्बेडिंग के बाद जो प्रोसेस आता है वो सेक्शनिंग, स्टैनिंग, माउंटिंग एंड माइक्रोस्कोपी, ये सब हम मैनुअली करते हैं। यहाँ पे हम ये स्लाइड वार्मर है, स्लाइड को वार्म करते हैं। देन इसके बाद ये सब जो रखा हुआ है टिश्यू फ्लोट ब्रोटेशन है, देन ये भी वार्मर रखा हुआ है। देन इसके बाद जो हम आते हैं ये फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी, मतलब हमारा किसी भी पेशेंट जो ओटी में है उसका ऑपरेशन हो रहा है तो उसका कोई एकदम इमीडिएट हमें बायोप्सी करनी होती है, 15 से 20 मिनट में रिजल्ट देना होता है, उसको हम फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी कहते हैं। तो ये उसकी मशीन होती है। देन इसके बाद हम आते हैं HNE स्टेनिंग पे। तो गाइस HNE स्टेनिंग ईओसिन एंड हीमेटॉक्सिन स्टेनिंग होती है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन होने वाली स्टेनिंग होती है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। तो यार जो फर्स्ट बॉक्सेस रखे हुए हैं दो हमारी ये ज़ाइलिन के होते हैं, इनका यूज़ होता है डीपैराफिनाइजेशन होता है, मतलब डीपैराफिनाइज करते हैं, ये पैराफिन वैक्स को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद 4 अल्कोहल होती है। देन इसके बाद ये हीमेटॉक्सिन रखा हुआ है, ये एसिड अल्कोहल है, इसके बाद जस्ट वॉश करना होता है हमें। देन इसके बाद ये अमोनिया वाटर है, अमोनिया वाटर। देन इसके बाद ये जो मैं खोल रहा हूँ ये ईओसिन है, ये काउंटर स्ट्रेन होता है, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इसके बाद 4 अल्कोहल और रखी होती है, इनमें 3-3 डिप 4-4 डिप दे के ये करना होता है। देन इसके बाद फिर जो 2 बॉक्सेस होता है लास्ट के, ये 2 बॉक्सेस होते हैं, ये क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं। देन इसके बाद ये कवर स्लिप रखी है, DPX है, डायबुटाइल फैथोलेट पॉलीस्टाइरिन ज़ाइलिन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ताकि हमारी जो स्लाइड देख रहे हैं हम तो वो सही दिखे। देन इसके बाद ये LBC करता है, यहाँ पे LBC के रिएजेंट रखे हुए सब। LBC होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। एंड गाइज ये सब इसके रिएजेंट है कि ये देख लीजिए, किट है इसकी, श्योर पाथ मेथड से करते हैं और एक थिन प्रेप मेथड से करते हैं। देन इसके बाद जो प्रोसेस आता है यहाँ पे वो आता है पेपिस्टेन। पेपिस्टेन आपको पता ही है सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है। ये सारे पेपिस्टेन के बॉक्सेस रखे हुए हैं। काफ़ी मिला जुला प्रोसीजर है इसका HNE से, लेकिन थोड़े बहुत रिएजेंट्स यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये थोड़े बहुत रिएजेंट्स यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। ये ईओसिन एजियोर है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको। देन इसके बाद गाइज ये सब हमारा पेप। तो गाइज देन इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कुछ स्पेशल स्ट्रेंथ्स होती है, जैसे कॉन्ग्रेट, गोमोरिस्ट्राइकॉम, मेसेंस्ट्राइकॉम, आयरन, रेटिक, ये सब होती है। तो इसके ये सारे यहाँ पे रिएजेंट्स रखे हुए हैं। इन रिएजेंट्स को, कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रिज में रखते हैं और कुछ रिएजेंट्स को हम रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। देन इसके बाद ये सारे रिएजेंट्स रखे हैं, ये मिथेनॉल वगैरह रखा है यहाँ पे फिक्सेशन के लिए। ये साइटोस्पिन होता है, ये LBC, मतलब LBC करने के लिए इसे 6 मिनट के लिए स्पिन करना होता है। ये सेंट्रीफ्यूज रखा हुआ है यहाँ पे। देन इसके बाद ये जब सारी प्रोसेस हो जाती है तो हमें ना क्या करना होता है, फाइलिंग करनी होती है। फाइलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्लाइड को हम हिस्टोपैथोलॉजी में 10 साल की तक हम रखते हैं। ये एक वो होता है कि हमें 10 साल तक ये रखनी ही है, ताकि कोई भी पेशेंट आए, कभी भी आए, वो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल से पहले तो उसको हम दे देते हैं। देन इसके बाद ये IHC की मशीन आती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की, जो कि हमें कलेक्शन कैसे करते हैं फ्लोबोटनी रूम में। तो गाइस सबसे पहले आपको टोर्निके अच्छे से बांध लेना है। एंड देन जब आप टोर्निके अच्छे से बांध ले, देन आपको पेशेंट को बोलना है कि मुट्ठी थोड़ी टाइट करें एंड वीन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वीन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देन इसके बाद जब वीन आपको मिल जाए, देन 70% अल्कोहल से हैंड को क्लीन करना है, उस एरिया को जहाँ से आपको ब्लड लेना है। एंड देन इसके बाद आपको वैक्यूटेंडर से ले रहे हो या आप सीन से ले रहे हो, तो बहुत ध्यान से लेना है। देख आपको वीन ली और इसमें सुपरफिशियली इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट करने के बाद आप जो भी जिसमें भी आपको ब्लड लेना है, जो सा भी टेस्ट करने से हम EDTA में ले रहे हैं, तो आप उसमें ब्लड ले सकते हो। लेकिन गाइज
ध्यान रखना कि पहले आप अच्छे से क्लीन करें, और इस ये पूरे प्रोसीजर के बाद बैंडेज लगा देना बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना होता है। अब हमने टोरने के खोल दिया और ये निकाल लिया। दैन इसके बाद हमने कॉटन रख दी है